Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग वन और सब्स्टिट्यूशन के 8 नंबर क्लास देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हो गए जो पूरा एकदम एक तरह से रूट वर्ड जो होते हैं, रूट मेथड से लेके हम लोग आज के वन और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो काफ़ी आपको याद करने में और अधिक से अधिक दिनों तक उसको मेमोरी में कंट्रोल करके रखने में काफ़ी सहूलियत होंगे। तो आज बिना समय को बर्बाद किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आज के फर्स्ट वन और सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान दीजिए। आज के फर्स्ट वन और सब्स्टिट्यूशन है प्री डेस्टिनीड। प्री डेस्टिनीड का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। प्री का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, प्री का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले होता है। जबकि डेस्ट, ये जो डेस्ट है ना, डेस्टिनी से ही बना है, यानी DESTINY, डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, ठीक है। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। तो ध्यान दीजिए, जो भाग्य के बारे में पहले से ही, भाग्य में पहले से ही जो तय होता है उसे क्या कहते हैं? प्री डेस्टिनीड। क्या कहते हैं? प्री डेस्टिनीड। प्री डेस्टिनीड का मतलब क्या हुआ? पूर्व निश्चित, यानी पूर्व निर्धारित। जो भाग्य में पहले से ही निर्धारित कर दिया गया हो उसी को प्री डेस्टिनीड कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्री डेस्टिनीड कहे जाते हैं। जैसे आप देख सकेंगे कि एस्टेब्लिश्ड और प्री अरेंज्ड बिफोर हैंड, यानी ध्यान दीजिए, एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है प्रकाशित करना। क्या होता है? प्रकाशित करना। प्री अरेंज्ड का मतलब पूर्व आयोजित करना, आयोजित, पूर्व आयोजित, ठीक है, आयोजित, पूर्व आयोजित होता है। क्या होता है? प्री अरेंज का मतलब पूर्व आयोजित। बिफोर हैंड का मतलब होता है पूर्व से, यानी पहले से। तो ये होता है, ठीक है। तो ये इसका सेंस ये देता है, यानी जो चीज पहले से ही प्री अरेंज्ड हो, पहले से ही उसे आयोजित कर दिया गया हो, उसी को प्री डेस्टिनीड कहते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या लिख सकते हैं? आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि पूर्व निश्चित या निर्धारित लिख सकते हैं। क्या है? निर्धारित कर सकते हैं, पूर्व निर्धारित कर सकते हैं। जैसे गांधी सेतु। गांधी सेतु जो अभी हाल ही में जो इनॉग्रेट किया गया है, जब भी जो दूसरे गांधी सेतु जो भी नया बन के तैयार हुआ है, उनको नितिन गडकरी साहब जो हमारे यानी जो है पर्यटन, ये जो मंत्री जो है परिवहन मंत्री, वो आए थे इसके उद्घाटन करने। तो गिनती करता है, गांधी सेतु हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय नितिन गडकरी ऑन 7 जून। 7 जून को नितिन गडकरी के द्वारा गांधी सेतु को इनॉग्रेट किया गया और उससे जनता को सौंप दिया गया, क्योंकि इट वाज प्री डेस्टिनीड था, क्योंकि यह पहले से निर्धारित कर चुके थे कि 7 जून को इसको इनॉग्रेट करना है। तो ये समझ में आ गया कि प्री डेस्टिनीड का मतलब क्या होता है? प्री, पहले से निर्धारित, ठीक है। चलिए, आज फिर उससे अगला वन सब्स्टिट्यूशन है प्री जंक्शन। ध्यान दीजिए, प्री जंक्शन। प्री जंक्शन का मतलब क्या होता है, जरा देखिए। प्री का मतलब पहले, जंक्शन, जंक्शन से आप एक वर्ड याद किए होंगे, अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है मानना या मान लेना। क्या होता है? मानना या मान लेना होता है। जरा देखिए, यहाँ प्रीज्यूम, प्रीज्यूम का मतलब पहले, है ना, और ये जो जंक्शन है ना, ये बना है अज्यूम से। क्या बना है? अज्यूम से। अज्यूम का मतलब होता है मानना। क्या होता है? मानना। यानी प्री, उसी में से ए हटा दीजिए तो प्री जंक्शन हो जाता है, ठीक है। प्री जंक्शन का मतलब कि मान लेना, यानी कि कोई चीज के पहले से उसको अति है, मान लेता है कि ये होगा, ये तय है कि होगा, लेकिन हालांकि ये होते नहीं, यानी पूर्व अनुमान लगा लेता है, यानी संभावना जता देता है कि आगे होगा, तो उसी को प्री जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री जंक्शन। प्री जंक्शन से अ belief that something is true even though it has not been proved, यानी यहाँ तक कि वो प्रूव्ड भी नहीं होते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? प्री जंक्शन। जैसे आईबीपीएस फॉर्म जो आने वाला था बैंक का, वो कहते इज टू बी फिल्ड, ये भराने वाला है इन द जून में बढ़ाने वाला है, बिकॉज इट वॉज प्रीजम्प्टिव,
यहाँ प्रीजम्पटिव का मतलब होता है पूर्व संभावना, पूर्व पहले से ही तय होना, यानी पूर्व संभावना, यानी पहले से ही यहाँ इसको संभावना लगा के रखा गया हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दें, प्रीजम्पटिव का मतलब ये जो है ये नाउन, ये जो है ना एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है, और ये नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो इस समझ में आ गया। प्रीजम्पशन क्या होते हैं? प्रीजम्पशन का मतलब संभावना किसी कार्यों को होने की, तय कर लेना कि काम होगा, हालांकि वो काम होते नहीं है, तो उसी को प्रीजम्पशन कहे जाते हैं। आज फिर थर्ड नंबर वाला सब्स्टिट्यूशन है प्रीसाइंट। प्रीसाइंट जरा ध्यान दें, प्रीसाइंट साइंस आप लोग जानते हुए, है ना, साइंस, साइंस का मतलब या विज्ञान, विज्ञान या कह सकते हैं ज्ञान भी कह सकते हैं, यानी नॉलेज भी इस कह सकते हैं। तो प्री का मतलब होता है पहले, क्या होता है? पहले, है ना, पहले। और साइंट का मतलब विज्ञान या ज्ञान, यानी पहले से ही ज्ञान होना, यानी सभी चीज का ज्ञान हो जाना, बहुत ही ज्ञानी हो जाता है। तो उस पहले चीज यानी किसी घटना होगा, उस घटना के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता हो, उसी को प्रीसाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीसाइंट कहते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रीसाइंट को भविष्य ज्ञान। क्या कहते हैं? भविष्य ज्ञान कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, प्रीसाइंट हैविंग फोर नॉलेज ऑफ इवेंट, किसी इवेंट का मतलब किसी घटना हो या कोई उत्सव महोत्सव, उनके बारे में फोर नॉलेज हो। फोर का ध्यान दीजिए, यहाँ जो FORE है ना, ये फोर का मतलब ही पहले होता है, और नॉलेज यानी पहले से ज्ञान होना, हैविंग मतलब होना, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रीसाइंट। जैसे एग्जांपल से देखिए कि लॉर्ड कृष्णा हैड नोन ऑल द थिंग्स बिफोर हैपेंड बिफोर ही हैड प्रीसाइंट, यानी लॉर्ड कृष्णा जो भगवान थे वो पहले से ही सब कुछ जानते थे, जानते थे हैपेंड किसी चीज को होने से पहले, क्योंकि ही हैड प्रीसाइंट, उसके पास भविष्य ज्ञान था, उसीलिए भगवान कृष्ण सब कुछ पहले से ही जानते थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हो गया प्रीसाइंट। अगर इसको आप चाहे तो इसका जो है ना, इसको आप चाहेंगे तो इसको साइनों में, क्या साइनों में जो है इसको आप प्रीडिक्शन, PRIDICTION प्रीडिक्शन, या वल्गर VULGUR वल्गर, ये यूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं? हाँ, फोरसेक यूज कर सकते हैं। ये सब होता है अनुमान लगाना। क्या होता है? अनुमान लगाना। FORETTEL फॉरेटल यूज कर सकते हैं। ये सब साइनों के रूप में आप इसका बेहिचक कर सकते हैं यूज। जैसे फोरसेक का मतलब ही होता है अनुमान लगाना, उसीलिए इसको प्रिडिक्शन बना दिए। फोरेटल का फोरेटल दोनों तरह से यूज थे। वल्गर मतलब ही नाथ ही क्या होते हैं? अनुमान लगाना होते हैं। कॉन्जेक्चर मतलब ही अनुमान लगाना ही होता है। चलिए, तो इस समझ में आ गया। प्रीसाइंट का मतलब क्या होता है? यानी भविष्य ज्ञान। तो उसके आप चाहे तो साइनों के रूप में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कंप्लाइंट। कंप्लाइंट का मतलब क्या होता है? इसका कोई प्रीफिक्स रूट वर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपको याद ही करना होगा। ध्यान दीजिए, इसको याद भी करा देंगे, बहुत इजी है। कहता है देखिए, कंप्लाइंट क्या होता है? रेडी एंड विलिंग टू डू एज टोल्ड। जैसे ही किसी व्यक्ति को आज्ञा दिया जाता है वो व्यक्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब कि वो व्यक्ति बहुत ही आज्ञाकारी है, जो किसी बात को जल्दी मान लेते हैं, वो काम कर देते हैं, तो वो आज्ञाकारी हो गए। यानी आज्ञाकारी पर्सन को क्या कहते हैं? कंप्लाइंट कहते हैं। रेडी एंड विलिंग टू डू एज टोल्ड। तो यहाँ कंप्लाइंट आप एक वर्ड जानते होइएगा, जरा ध्यान दीजिए, ओबीडेंट। क्या? ओबीडेंट यूज करते हुइएगा। ओबीडेंट का मतलब ही होता है, क्या होता है? आज्ञाकारी होता है। जैसे राजू इज वेरी हम्बल एंड सिंपल बॉय। राजू बहुत ही नम्र और सीधा साधा लड़का है। एंड ही डज नॉट इग्नोर एनी पर्सन वर्ड। वो जो है किसी की शब्द, किसी की भाषा को, किसी की आज्ञा को वह यहाँ वर्ड के स्थान पर अबाई भी कर दीजिए। क्या है? ठीक है ना, अबाई मतलब आज्ञा, किसी की आज्ञा को टालता नहीं, उसको काम
कर देता है तो उसी को आज्ञाकारी हो गया। अगर इसका साइनो के रूप में अगर यूज करना चाहते, सॉरी एंटो के रूप में यूज करेगा तो डिसओबीडेंट होता है। क्या होता है? डिसओबीडेंट भी यूज होते हैं और डेफिएंट भी यूज होते हैं। डेफिएंट का मतलब आज्ञाकारी, अवज्ञाकारी, जो आज्ञा का पालन न करे उसे डिसओबीडेंट या डेफिएंट भी कहते हैं। तो आपको कंप्लाइंट समझ में आ गए, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। आप देखिए अगला वन सब्स्टिट्यूशन है कि अबेस। ध्यान दीजिए क्या है? अबेस। क्या कहते हैं? अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। अबेस कहने ना, अबेस कर देना यानी नीचे झुका देना, यानी किसी को अपमानित करना, अबेस कर देना। क्या होता है? अबेस करना यानी अपमानित करना। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि बिहेव इन अ वे दैट बेलिटल और डिग्रेड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेलिटल का मतलब होता है अपमान करना, नीचे दिखाना, पक्षपाती करना, पक्षपाती करना। उसी है डिग्रेड का मतलब नीचे दिखाना। क्या है? नीचे दिखाना, नीचे दिखाना। इसका मतलब नीचे अपमानित करना या अपने आप से, अपने से छोटा समझना। ये उसी बेलिटल यूज होते हैं। क्या होते हैं? बेलिटल यूज होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे रमेश डिग्रेड हिज फ्रेंड बिकॉज हिज फ्रेंड बिलोंग लोअर क्लास, क्योंकि उसका दोस्त जो है एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए क्या करते हैं उसको, वह उसके रमेश जो है उसे नीचे दिखाते हैं। तो अब बेस भी समझ में आ गया क्या होता है? नीचे दिखाना या अपने आप से उसे नीचे समझना। इसका अगर चाहे तो इसको, इसका बॉडी में एडम साइनो में सिमिलर वर्ड में अब यूज क्या क्या कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिए। डेरोगेटोरी, ठीक है, एनिहिलेट, डिग्रेड, डेरोगेटोरी, उसके बाद और कंपेट क्या होता है? कॉम्पेट, COM, सॉरी इसको हटाइए, ये हो गया। डिसरिस्पेक्ट भी यूज कर सकते हैं, डिसऑनर भी यूज कर सकते हैं। डिसऑनर तो ये आप उसके साइनों के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा पंखा चला देते एक मिनट। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद है बेलिटल। बेलिटल क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। बेलिटल जो होता है, ये जो आप बेस याद किए हैं, ये वर्ब की तरह यूज होता है, इसी का साइनों के रूप में बेलिटल भी यूज होते हैं। टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग एज अ लिटिल और अनइम्पोर्टेंट, यानी किसी व्यक्ति को अपने से छोटा समझना, कम समझना, नीचे दिखाना, इस सेंस में आप इसका यूज, बेलिटल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि बेलिटल जैसे विक्रम वाज बेलिटल एंड देयर इज नो वैल्यू इन हिज फैमिली। बेलिटल विक्रम को जो है, विक्रम को बहुत ही नीच समझे जाते हैं उसके अपने परिवार में। क्यों परिवार में? क्योंकि उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, उसी के लिए इसे बेलिटल यूज किए जाते हैं। इसके साइनों में आप भी यूज डेरोगेटरी, एनिहिलेट, डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर और कॉन्टेम्प्ट। हाँ, याद आ गया, कॉन्टेम्प्ट भी यूज कर सकते। कॉन्टेम्प्ट ने डिसकॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अति करना, अपमान करना या नीचे दिखाना। तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेलिटल तक आज के आपको 6 वन सब्स्टिट्यूशन देकर सिखाएं, और उससे हम आपको जितने रूट मेथड के हिसाब से आपको बताएं और उससे रिलेटेड सारी साइनों को भी हमने जिक्र किया। तो इसी तरह हम आपको प्रत्येक वीडियो में मिलेंगे। और आपको, आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।